दोस्तों, संसार में लोग अनेक प्रकार की चीज़ों की खोज में रहते हैं। वे चाहते हैं कि वे ये भी प्राप्त करें, वो भी प्राप्त करें। परंतु वास्तविकता में हम यदि स्वर्ग जाना चाहते हैं तो हमें स्वर्गिक वस्तुओं की खोज में रहना चाहिए। बाइबल कहती है जहां पर मसीह वर्तमान है। ये भेद को समझना कठिन नहीं है। यदि आप समझना चाहते हैं तो हमारे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए और जानिए। नमस्कार दोस्तों, आज के सत्य वचन बाइबल अध्ययन श्रृंखला में आपका स्वागत है। आशा है कि आप अपने पूरे परिवार के साथ परमेश्वर के वचन की शिक्षा ग्रहण करने के लिए तैयार हैं। आपके फ़ोन कॉल और मैसेजों के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उसके द्वारा हमें आपकी उपस्थिति और आत्मिक उन्नति की जानकारी प्राप्त होती है। अपने प्रार्थना निवेदन हमें भेजते रहें, जिससे कि हम आपके लिए प्रार्थना करते रहें। क्या आपको मालूम है कि जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवनों में कार्य करती है। दोस्तों, तीसरे अध्याय के आरंभ में ही पौलुस कहता है कि हमें मसीह के जिलाए जाने के कारण आत्मिक वस्तुओं की खोज में रहना है। संसार में आत्मिक जीवन जीना इतना भी कठिन नहीं है जितना कि कुछ एक विश्वासी समझते हैं। दोस्तों, आपके जीवन का केंद्र क्या है? आप किन बातों पर विचार करते और केंद्रित रहते हैं? मसीही जीवन का केंद्र संसार और सांसारिकता की बातें नहीं है। आज हमारे सामने दो विचारधारा हैं, एक सांसारिक और दूसरी स्वर्गिक। चुनाव आपका है। आप किन बातों की खोज में रहते हैं? पौलुस उसी बात को समझाने का प्रयास कर रहा है। तो चलिए मित्रों, हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि स्वर्गीय वस्तुएं क्या हैं और हम कैसे उनकी खोज में रह सकते हैं। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और कुलुस्सियों के पत्र 3 अध्याय उसके 1 पद से अध्ययन को आरंभ करेंगे। इस अध्याय के साथ इस पत्री का विभाजन होता है, जो पौलुस की एक सामान्य लेखन शैली है। वह पहले शैक्षिक बातें करता है, तदुपरांत व्यवहारिक पक्ष पर आता है। अध्याय 3 और अध्याय 4 कुलुस्सी की पत्री के व्यवहारिक अंश हैं। अध्याय 1 और अध्याय 2 में हमने प्रभु यीशु की श्रेष्ठता देखी है। हमने उसे देखा कि वह त्रिएकत्व का एक अंग है। वह मनुष्यों का मनुष्य होते हुए भी परमेश्वर की परिपूर्णता है। प्रभु यीशु सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वह सृजनहार है। प्रभु यीशु मुक्ति कार्य में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वह स्वयं मुक्तिदाता है। प्रभु यीशु कलीसिया में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उसने कलीसिया के लिए अपने आप को दे दिया। हम अब उस स्थान पर हैं जहां पौलुस बल देकर कहता है कि प्रभु यीशु को हमारे जीवन में सर्वश्रेष्ठ होना है। आज हम समर्पण के बारे में बहुत सुनते हैं। समर्पण क्या है? इसकी छोटी सी परिभाषा है हमारे जीवन में मसीह की श्रेष्ठता। यदि आप कहें कि मैं एक समर्पित विश्वासी हूं और फिर निरंकुश जीवन जिएं, जैसा अधिकांश विश्वासी करते हैं, नहीं। यदि मसीह आपके जीवन में सर्वश्रेष्ठ है तो आप इस पृथ्वी पर यीशु का जीवन जिएंगे। पौलुस शैक्षिक भाग में इसका उल्लेख कर चुका है, 2 अध्याय उसके 9 और 10 पद में, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदेह वास करती है और तुम उसी में भरपूर हो गए हो। तुम उसमें सिद्ध हो गए हो। आप उसमें जीवन की यात्रा के लिए संपन्न हैं। दूसरे शब्दों में, जीवन की सब समस्याओं का समाधान प्रभु यीशु ही है। पौलुस ने उन विभिन्न बातों की चर्चा की है जो एक विश्वासी को प्रभु यीशु से दूर करती है। उसने कहा कि लुभाने वाली बातें विश्वासियों को मसीह यीशु से दूर करती हैं। पौलुस ने तत्व ज्ञान, परंपराओं, स्वर्गदूतों की पूजा और योगाभ्यास के विरुद्ध में चेतावनी दी है। ये सब बातें विश्वासी को प्रभु यीशु से दूर ले जाती हैं। मसीही जीवन प्रभु यीशु का जीवन है। आप और मैं प्रभु यीशु में अपनी हर आवश्यकता की पूर्ति पाते हैं।
पत्री के इस व्यवहारिक भाग में पौलुस हमें प्रभु यीशु के ईश्वरत्व की परिपूर्णता, जो प्रभु यीशु के द्वारा विश्वासियों के जीवन में उंडेली जाती है, दिखाएगा। प्रभु यीशु को जीवन में समा लेने की यही एक विधि है। विश्वासियों के विचार और लगाव स्वर्गिक हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय उसके 1 पद। लिखा है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। ध्यान दीजिए, लिखा है अतः। अतः से स्पष्ट है कि पौलुस प्रतिवाद प्रस्तुत कर रहा है, जैसा कि हमने कुलुस्सियों के पत्र 1 अध्याय उसके 23 पद में देखा था। यदि और अतः तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो। उसे उनके विश्वास में दृढ़ बने रहने के विषय में संदेह नहीं था। कुलुस्सी के विश्वासियों का जीवन उद्धार का प्रमाण था। यह प्रमाण क्या था? विश्वास, आशा और प्रेम। उनके जीवन में आत्मा का फल दिखाई देता था। 1 अध्याय के 4 पद में हम देखते हैं, हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है। उसके विषय में चर्चा की जा रही थी कि मसीह यीशु में उनका विश्वास जीवित है और सब पवित्र लोगों से तुम प्रेम रखते हो। वे विश्वासियों से प्रेम करते थे। विश्वासियों से प्रेम अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मेरे प्रियो, मैं उस भावनात्मक प्रेम के बारे में नहीं कह रहा जिसका आज सर्वत्र प्रदर्शन है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक सेवक हैं तो आप अपनी कलीसिया को परमेश्वर का वचन सुनाकर अपने प्रेम का प्रदर्शन करते हैं और आप अपने सेवक से अपना प्रेम उसकी बाइबल शिक्षा को सहयोग देकर प्रकट करते हैं। मेरे प्रियो, प्रेम अत्यधिक व्यवहारिक होता है। वह जीवन के प्रत्येक पहलू में होता है। यदि ऐसा नहीं तो प्रेम व्यर्थ है। प्रेम यथार्थ में प्रकट होता है। कुलुस्से की कलीसिया के विश्वासियों का विश्वास दृढ़ था और उनमें प्रेम भी था, उनमें आशा भी थी। कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय के 5 पद में लिखा है, उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है। यह आशा कलीसिया के लिए प्रभु यीशु मसीह की ओर से आती है। विश्वास, आशा और प्रेम कुलुस्सी के विश्वासियों के जीवन में पवित्र आत्मा का फल प्रदर्शन है। अतः हम देखते हैं कि पौलुस अतः शब्द के द्वारा अपना प्रतिवाद आरंभ कर रहा है। इस प्रकार यह प्रतिवाद हुआ क्योंकि तुम मसीह में जी उठे हो, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। आज मसीह कहाँ है? वह परमेश्वर की दाहिनी ओर है। आज हमें क्या करना है? हमें स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहना है। खोज एक अति रोचक शब्द है। इसका वास्तविक अर्थ है आपातकालीन, मनोकामना, महत्वाकांक्षा। आत्मिक वस्तुओं की खोज में एक उत्साह होता है। आप देखते हैं कि खेलों में खिलाड़ी मेडल जीतने का प्रयास करते हैं। यह खोज है। आज मैं पवित्र जनों को मेडल यानी कि पदक की खोज करते देख नहीं पाता हूं, परंतु हमें मसीह को ऐसी आपातकालीन स्थिति में खोजना है। लिखा है स्वर्गीय वस्तुओं, मसीह की बातों को। मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें कि पौलुस यह नहीं कहता है कि हमें झूठे मनोविज्ञान के स्वयं मिश्रित बाइबल की खोज में रहना है। ऐसी बातें कुछ एक कक्षाओं में सिखा दी जाती हैं और अभागा विकलांग विश्वासी सोचता है कि उसे जीवन की समस्याओं का समाधान मिल गया। एक सिरफिरे मनुष्य से लेकर दुराचारी अफसर तक वे सोचते हैं कि ये छोटे छोटे कार्यक्रम समस्याओं के साथ व्यवहार करना उन्हें सिखा देंगे। वे सोचते हैं कि ये खुल जा सिमसिम है जिसे वे स्वयं कर सकते हैं कि नया जीवन पाएं। मेरे प्रियो, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप नया जीवन तब ही प्राप्त कर पाएंगे जब आप स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहें, जहां मसीह यीशु परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है।
मैं आपको व्यक्तिगत उदाहरण देना चाहता हूं। आपको न तो रिकॉर्डिंग टेप में और न ही मेरी पुस्तकों में समाधान मिलेगा। मैं एक सभा में था और वहां पर एक दंपति आकर मुझसे कहने लगे, हमारे पास आपके टेप हैं जिन्हें हम सप्ताह में एक बार सुनते हैं। मेरे मन में विचार आया कि यदि वे उन टेप्स को जला देते तो अच्छा होता। मुझे ऐसा लगा कि वे उसकी उपासना करने लगे थे। वह टेप उन्हें प्रभु यीशु के पास नहीं ला रहा था। अब मैं स्पष्ट कहने जा रहा हूं, पौलुस यहां यह नहीं कह रहा है कि किसी प्रचारक या शिक्षक की खोज करो और उसकी सुनो। क्या मैं आपसे स्पष्ट और दीनतापूर्वक कह सकता हूं, न तो डॉक्टर मैगी को न ही किसी प्रचारक को अपनी मूर्ति बनाएं। ऐसे में आपको आपके जैसा मिट्टी के पांव वाला मनुष्य ही मिलेगा। मैं भी अनेक बार ऐसी ही भूल करता हूं। मैं जैसा मनुष्य होना चाहता हूं, जैसा पति या पिता होना चाहता हूं, उसके आसपास भी नहीं हूं। न ही मैं जैसे पिता और दादा या नाना नानी होना चाहता हूं, वैसा हूं। मानव निर्मित किसी भी बात को अपना ईश्वर न बनाएं। मुझ जैसे एक गरीब सेवक का उद्देश्य तो यह है कि आप तक परमेश्वर का वचन पहुंचाऊं, कि आप जीवित प्रभु यीशु को देख पाएं और उसके निकट आ जाएं। यदि पवित्र आत्मा मेरी सेवा को आपके लिए मसीह के निकट आने में काम में नहीं ले रहा है, तो मैं सफल सेवक कभी नहीं हो सकता। मैं तो मुंह के बल गिर गया। मैं सेवा का त्याग करने को तैयार हूं। मैं अपने संपूर्ण मन से विश्वास करता हूं कि बाइबल एक पुस्तक है जो जीवित प्रभु यीशु को प्रकट करती है। मैं इसी उद्देश्य के निमित्त बाइबल की शिक्षा देता हूं। मैं इसका एक उदाहरण देना चाहता हूं। स्कूल में एक मेरा दोस्त था। वह दूसरे देश का रहने वाला था। उसने मुझे नियारा जलप्रपात के बारे में बताया कि वह रेलगाड़ी से जा रहा था और उस ओर से उसे देखना अति रमणीय था। उसने बताया कि जब वह रेलगाड़ी से उतरा तो वह पानी के गिरने की गर्जन सुन सकता था, परंतु देख नहीं पाता था। वह आवाज की ओर आगे बढ़ने लगा तो एक इमारत के पास पहुंचा। वहां कुछ लोग टाफियां और च्युइंगम बेच रहे थे और फर्श पर कागज के टुकड़े पड़े थे। वह अति निराश हुआ। तभी उसकी दृष्टि एक विशाल चित्र पर पड़ी। वह नियाग्रा जलप्रपात का चित्र था। नियाग्रा जलप्रपात पर उसका विशाल चित्र। वह आश्चर्य में पड़ गया। वह चित्र के निकट जाने को आगे बढ़ा। तब उसे एहसास हुआ कि वह चित्र नहीं परंतु वास्तविक नियाग्रा जलप्रपात है। मेरे मित्रों, आप बाइबल में मृतक यीशु को नहीं, एक जीवित मनुष्य यीशु को देखते हैं। वह तो परमेश्वर की दाहिनी ओर उपस्थित है। हमें स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करनी है। हमें प्रभु यीशु की खोज करनी है। यही कारण है कि मैं वचन की शिक्षा देने में सेवारत हूं। इसका छोटा रास्ता नहीं है। कुछ लोगों ने मुझे सुझाव दिया कि मैं अपने कार्यक्रम को 1 वर्ष का कर दूं, परंतु 1 वर्ष अध्ययन के लिए पर्याप्त नहीं है। सच तो यह है कि इस अध्ययन के लिए 5 वर्ष भी पर्याप्त नहीं है। दूसरी ओर कुछ लोगों का कहना है कि मैं अपना यह कार्यक्रम 10 वर्ष का कर दूं तो अच्छा होगा, परंतु यह मेरे लिए प्रयोगात्मक नहीं होगा। 10 वर्ष लगे या 20 वर्ष, हम इसे पूरा नहीं कर पाएंगे। पौलुस अपने जीवन के अंत में भी कहता था, फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसके 10 पद में, और मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। परमेश्वर के वचन का सच्चा अध्ययन आपको जीवित मसीह से जोड़ देगा। मैं अपने टीवी कार्यक्रम के एक दर्शक के पत्र से इसका उदाहरण देता हूं। आपके रोमियो की पत्री और कुरिन्थ की पत्री के अध्ययन पर मनन करके मैंने जाना कि मैं कैसा सांसारिक मनुष्य हूं। मुझे अधिक जानकारी की लालसा हुई
और मैंने प्रार्थना करना आरंभ कर दिया कि मैं मसीह को यथार्थ में वैसा ही जानूं जैसा परमेश्वर मुझसे चाहता है। कुछ भी नहीं हो रहा था, परंतु मैंने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। अंत में परमेश्वर ने मुझे मेरी प्रार्थना का उत्तर दे दिया। एक दिन आपने कहा था कि परमेश्वर हमें मसीह में देखता है। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि अंधकार की कोई छिपी हुई वस्तु प्रकाश में आ गई। मैंने इफिसियों की पत्री पहले कई बार पढ़ी थी, परंतु उस दिन आपका संदेश मुझ पर प्रकाशमान हुआ। यह अति अद्भुत बात है कि पौलुस की प्रार्थना का उत्तर आज भी प्राप्त हो रहा है। उस दिन मुझे बोध हुआ कि परमेश्वर मुझे पापी नहीं मानता है जो इस पृथ्वी पर संघर्ष कर रहा है, परंतु वह मुझे मसीह में देखता है और मैं संतान रूप में उसका पुत्र हूं। मेरे प्रियो, क्या मैं आपसे अपने मन की बात कह सकता हूं कि आप मसीह के निकट आ जाएं। उन वस्तुओं की खोज करो जो स्वर्ग की हैं, जहां प्रभु यीशु परमेश्वर की दाहिनी ओर उपस्थित है। कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय उसके 2 पद में आगे लिखा है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। ध्यान लगाओ अर्थात मन लगाओ, स्वर्गीय बातों पर मनन करो। फिलिपियों को पत्र लिखते समय पौलुस कहता है, हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित हैं और जो बातें पवित्र हैं और जो बातें सुहावनी हैं और जो बातें मन भावनी हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाओ, मसीह की बातों पर। जीवन तो छोटी छोटी उलझनों से भरा रहता है, परंतु सबसे महत्वपूर्ण विषय है मसीह के पास आना। यह सबसे पहली बात है। स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। तब हम देखते हैं कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। ध्यान दीजिए, क्योंकि तुम तो मर गए। अब आप कब मर गए थे? आप 2023 वर्ष पूर्व मर गए थे, जब मसीह मरा था। उसने मेरा स्थान तभी ले लिया था, उसने आपका स्थान भी तभी ले लिया था। हम उसमें मरे हुए हैं। गलातियों की पत्री 2 अध्याय के 20 पद में पौलुस कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित न रहा। कहता है, तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। मैं पुराने आदम में से बपतिस्मे के द्वारा निकालकर मसीह में जोड़ा गया हूं। अब आप मसीह में हैं। आपको उसका जीवन जीकर दिखाना है कि उसकी परिपूर्णता आपके द्वारा प्रकट हो। कुलुस्सियों के पत्र 3 के 4 में लिखा है, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। जी हां, यदि आपके पास कोई जीवन है तो वह मसीह का जीवन है। यूहन्ना ने अपनी पहली पत्री में लिखा कि उसका उद्देश्य है आपको अनंत जीवन का बोध कराना। वह आपको अनंत जीवन का बोध कैसे करवाएगा? वह हमें मसीह यीशु का दर्शन करवाएगा, क्योंकि वही तो अनंत जीवन है। एक दिन वे सब जो उसके हैं उसके साथ महिमा में प्रकट होंगे। आइए हम देखें, विश्वासियों का जीवन पवित्र होता है। यदि हम सच में मसीह के साथ जी उठे हैं तो यह 2 क्षेत्रों में प्रकट होगा। पहला, हमारी व्यक्तिगत पवित्रता और दूसरा, हमारी सहभागिता। ऐसा प्रतीत होता है कि विश्वासी पवित्रता के विचार से डरते हैं। बिशप मूर ने कभी कहा था, यदि मेथोडिस्ट कलीसिया के सदस्य पाप से उतना ही डरें जितना वे पवित्रता से डरते हैं तो यह एक महान बात होगी। यह सब विश्वासियों के लिए है। हमें यह शब्द पवित्र अच्छा नहीं लगता है। यह एक अति उत्तम शब्द है। यही पौलुस का विषय है, व्यक्तिगत या निजी पवित्रता। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु बैतलहम के सराय में जन्मा था, परंतु वह अब वहां नहीं है।
इस पल वह परमेश्वर की दाहिने हाथ उपस्थित है। वह गौशाला की चरनी में नहीं, स्वर्ग में सिंहासन पर विराजमान है। वह आपके और मेरे लिए वहां है। यदि आप मसीह में हैं, आपने उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है, तो यह आपके इस जीवन से प्रकट होगा। मेरे प्रियो, यदि वह यहां आपके जीवन से प्रकट नहीं है, तो आप वहां स्वर्ग में उससे जुड़े हुए नहीं हैं। कुलुस्सियों 3 उसके 5 पद में लिखा है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। व्यभिचार अर्थात अनैतिकता, क्या यह आपका पाप है? हम धोखा न खाएं। आज अनेक जन इस पाप को छिपाए हुए हैं और वे समर्पित मसीही होने का दावा करते हैं। पौलुस इसकी खुली चर्चा करते हुए कहता है कि हमें अपने पार्थिव अंगों को मार डालना है। क्या आपकी आंखें आपसे पाप करवाती हैं? क्या आपकी आंख में लालच है या अभिलाषा है? उन आंखों को मार डालो और उन्हें यीशु की आंखें बना दो कि उसे निहारती रहें। मेरे मित्रों, ऐसा करने से इससे अवश्य ही आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। आइए आगे देखें। अशुद्धता विचारों की, शब्दों की, आंखों की, अंग विन्यास की और यहां तक कि चुटकुलों की भी। तब है दुष्कामना, अनियंत्रित मनोवेश और लालसाएं। मुझसे कभी कभी कोई न कोई आकर कहता है, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मेरे मित्रों, पहले तो आपको उस स्थान में नहीं होना था। यह वैसा ही है जैसा एक छोटा बच्चा रसोई में टॉफियां चुरा रहा था। उसकी माता ने आवाज सुनकर उसे पुकारा, तुम कहाँ हो? उसने उत्तर दिया, मैं परीक्षा से संघर्ष कर रहा हूं। मेरे प्रियो, परीक्षा का विरोध करने के लिए वह उचित स्थान नहीं है। यदि आपको टॉफियां खाने से दूर रहना है तो रसोई में ना जाएं। दुष्कामनाओं के साथ ऐसा ही है। तब है बुरी लालसा, बुरी इच्छाओं को मार डालो। लोभ मूर्ति पूजा है। क्या पैसा आपका ईश्वर है? क्या आपकी रुचि प्रभु यीशु से अधिक पैसों में है? ये प्रश्न दुखदाई है। परंतु हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और उसे परमेश्वर के लिए काम में लेना है। आज एक व्यक्ति अपनी महंगी कार में भागा जा रहा था। उसे किसी की चिंता नहीं थी, क्योंकि वह शीघ्रता में था। हम लोगों को उनके उपासनालय में जाते देखते हैं। वे वहां उपासना करते हैं, परंतु यह मनुष्य पैसों की पूजा में मग्न था। लगभग सभी आज लालसा तथा लोभ के दास हैं। वे सांसारिक वस्तुओं की लालसा करते हैं। उन्हें बहुत पैसा चाहिए। आज लोभ हमारे देश की समस्याओं की जड़ है। पहला तीमुथियुस के पत्र 6 अध्याय उसके 10 पद में पौलुस कहता है, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। पैसा समस्या नहीं है। पैसा तो परमेश्वर की महिमा के लिए भी काम में आता है, परंतु कुछ लोग लाखों कमाने के बाद भी लाखों की लालसा करते हैं, जबकि उन्हें उसकी आवश्यकता नहीं है। वे एक मूर्ति पूजक हैं। यदि वे मसीह में हैं तो वह हमारे जीवन में पहला स्थान रखेगा और हम स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहेंगे। आज मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आप किसकी खोज में हैं? रुपयों की खोज में हैं या प्रभु यीशु मसीह की खोज में हैं? मेरे प्रियो, आज अवश्य ही इस पर विचार करें। प्रभु आप सबको आज के वचन के द्वारा आशीष दे। दोस्तों, पौलुस इस बात को कह रहा है कि अपने अंगों को मार डालो। क्या आप अपने शरीर के अंग को मारकर जीवित रह सकते हैं? कदापि नहीं। तो हमें क्या करना है? यहाँ अर्थ है कि हमारे शरीर के कार्यों को समाप्त करना है। जब तक हम संसार में जीवन जीते रहेंगे, तब तक हमारे सामने परीक्षाएं आती रहेंगी, और जो ये गलत कार्य हैं, उनका उद्गम तो हमारा मन और हमारा हृदय ही है। हमारे अंदर ही से इन बातों के लिए लालसा निकलती है। कोई भी मनुष्य गलत काम करने के पहले विचार करता है,
फिर उसे व्यवहारिक रूप से करता है। वचन हमसे अपेक्षा करता है कि हम उन अंगों को मार डालें जो हमें पाप में ले जाते हैं। दोस्तों, पाप करना या ना करना हमारे हाथ में है। कोई भी मनुष्य यह नहीं कह सकता कि उसे पाप करने के लिए कोई बाध्य करता है, पर आप अपनी इच्छा और आनंद के लिए इन पापों में पड़ जाते हैं। पाप स्वेच्छा से ही किया जाता है। वह एक चुनाव है जो आप करते हैं। आपके अंदर पाप करने की इच्छा जागृत होती है, पर उसे क्रियान्वित करना और ना करना आपके हाथों में है। पर उनका लाभ यह है कि जब मसीह का आगमन होगा तब हम उसके साथ महिमा सहित परमेश्वर के सन्मुख प्रकट किए जाएंगे। मित्रों, एक मसीही विश्वासी का लक्ष्य होना चाहिए कि हम मसीह के साथ परमेश्वर के सामने प्रकट किए जाएं। क्या आप उसके लिए तैयार हैं, या आज भी आप अपने पापों में संघर्ष कर रहे हैं? यदि आप अपने लक्ष्य पर केंद्रित होंगे तो आप इन सब का सामना कर पवित्र जीवन जीते रहेंगे। दोस्तों, इसके लिए हमें परमेश्वर की सामर्थ्य चाहिए और उस माध्यम ही से हम एक पवित्र जीवन जी सकते हैं। तो चलिए परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हम उसके सामने प्रकट किए जाने के लिए तैयार रहें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह में होकर कि आपने हमें इसलिए चुना कि मसीह यीशु में हम आपके सन्मुख प्रकट किए जाएं। हमारे लिए प्रभु ये असंभव कार्य है, परंतु मसीह यीशु में आपने इसे सहज बनाया है। हमारी प्रार्थना है हमारे सभी दर्शकों के लिए कि वे अपने जीवन को इस रीति से तैयार करें कि वे आपके सन्मुख मसीह यीशु में प्रकट किए जाएं। धन्यवाद के साथ विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, अगले प्रसारण में हम इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहें। और जी हाँ, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ प्रकट किए जाने के लिए आप अपने आप को तैयार रखें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, नया जन्म। सच्चा खतना का अर्थ है नया जन्म प्राप्त करना। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, मसीह में एक पुनर्जीवित विश्वासी की सत्यता मसीह के साथ व्यक्तिगत सहभागिता और खाली स्थान में प्रकट होती है। ए, पवित्रता, बी, सेवकाई, सी, आचरण, डी, जीवन। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।